वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात के मौके पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया और इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा, जो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। सऊदी वली अहद ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया और उनकी फलाह बहबूद के लिए इकदामात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले और तालीमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन की रहनुमाई में पाक सऊदिया शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि गजा और खान यूनिस में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान के मिसाइल और दिफाई सलाहतें मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज और नाकाबिल तस्खीर है। हमारी मिसाइलों की सलाहियत मुल्क के दिफा के लिए है और ये डिटरेंस के जरिए हमारी दिफा की हिकमत अमली है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। अमरीका की पाकिस्तानियों पर पाबंदी की इत्तलात हैं, कोई सच्चाई नहीं है। बानी पीटीआई को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई को हुकूमत ने नज़रबंद किया हुआ है, वो अपने मुकदमात की वजह से जेल में हैं। उनका कहना था कि बानी पीटीआई अपनी जमानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और सीटीडी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कभी नहीं रुके। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि ये ऑपरेशंस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें वर्सा के हवाले कर सकते हैं, लेकिन जत्थे को नहीं देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना था कि गुज़श्ता रोज हस्पताल में रखी गई काबिल शनाख्त लाशें एक जत्थे ने ले जाने की कोशिश की, नाकाबिल शनाख्त लाशों को दफना दिया गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि जब ट्रेन का वाकया हुआ तो वहां दहशतगर्दों के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप वापस जा रहा था तो फोर्सेस के साथ मुकाबले में 23 दहशतगर्द मारे गए। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। शरीफ खानदान का फर्जन हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना था बानी पीटीआई ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया, जबकि शरीफ खानदान बदनामी का सबब बन रहा है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। उनका कहना था कि आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ़ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। शरीफ खानदान माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी और कौमी खजाने को लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कराना उनका वतीरा है। खजाने को लूट कर लंदन और दीगर ममालिक में जायदादें बनाई जा रही हैं। हुक्मरानी पाकिस्तान में है मगर जायदादें बैरून मुल्क बनाई जा रही हैं। बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी रहनुमाओं की आज मुलाकात नहीं हो सकी। पार्टी रहनुमा बानी से मुलाकात न होने पर अडियाला जेल से वापस चले गए। अल्लामा नासिर अब्बास, आजम सौती, साहिबजादा हामिद रजा और खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला जेल पहुंचे थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कई घंटे इंतजार करवा के वापस भेज दिया जाता है। पता नहीं हुकूमत को किस बात का खौफ है। मुलाकात हमारा कानूनी हक है। ऐसे रवैयों से हुकूमत अपने समेत पूरे मुल्क को डबो रही है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले में JRT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। जराये के मुताबिक तलब किए गए अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। इन तमाम अफराद को JRT ने 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया है। JRT की जानिब से जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हम्माद अजहर और ओन अब्बास शामिल हैं। मोहम्मद शहबाज शब्बीर, वक्कास अकरम, तैमूर सलीम खान, सबगतुल्ला विर्क, अजहर मुशवानी और मोहम्मद नुमान अफजल को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। तलबी के नोटिस जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी जारी किए गए हैं। जराये का कहना है कि 21 मार्च को JRT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को भी दोबारा तलब किया है, जबकि 19 मार्च को अलीमा खान JRT के सामने पेश हो चुकी हैं। JRT उन अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में तरक्याती काम करवाने की यकीन दहानी करवा दी। जरा ये बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ऑनलाइन मीटिंग की। एहसन इकबाल ने सऊदी अरब से MQM रहनुमाओं से ऑनलाइन मीटिंग की। जूम मीटिंग में चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, जावेद हनीफ और एजारुल हसन शरीक थे। मीटिंग में मुताल्लिका इदारे के अफसरान भी शरीक थे। जराये का कहना है कि मीटिंग में कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स जल्द काम शुरू करने पर भी बातचीत हुई है। वफाकी वजीर ने जल्द तरक्याती काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई। गुज़श्ता रोज अमीनुल हक ने मुतालबात ना मानने का गिला किया था और ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने पर भी गौर की बात की थी। साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। उन्हें डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दे दिया है। लीगी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का मुआयना कर रहे हैं। ज़ाती डॉक्टर ने कायद मुस्लिम लीग नून को हवाई सफ़र करने से रोक दिया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब जाकर मक्का और मदीने में गुजारते हैं। इस बार भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो अर्ज़ मुक़द्दस पर माह सयाम का आखिरी अशरा गुजारें, लेकिन उनके मुआलिज ने उन्हें हवाई जहाज़ का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.84 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के फैसले को महफूज कर लिया है। मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹4.84 सस्ती करने की नेपरा पर दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी ने समाअत हुई है और कराची के सार्फिन भी महंगी बिजली खरीदारी में हाथ हौला रखने लगे। ग्रोथ 8% कम हो गई। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से अथॉरिटी को ये बताया गया है कि बिजली NDTC और CPPA से खरीदारी की वजह से बिजली की कीमत कम पड़ी, जबकि गुज़श्ता माह फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा ही नहीं की गई। मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख ने सवाल किया कि सालाना बुनियादों पर बिजली ग्रोथ में 8% कमी हुई, इसकी वजूहात क्या है, जिस पर के हुक्काम ने यह बताया कि दर्जा हरारत कम होने की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम हुआ। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सूबे भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिंध पुलिस की तारीफ की गई है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 1 मार्च था 15 मार्च 2025 के दौरान सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए, 283 मुजरिमों को गिरफ्तार और 68 गैंग्स को ख़त्म किया गया। कार्रवाइयों में 18 बदनाम जराइम पेशा अफराद मारे गए, 1706 मुजरिमों 27 पथारेदारों को गिरफ्तार किया गया।
सिंध पुलिस ने 592 इश्तिहारी मुजरिमों और 1471 मफरूरों को कामयाबी से गिरफ्तार किया। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस ने 2 डाकुओं को हलाक किया और डाकुओं के 5 ठिकाने मिस्मार कर दिए। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक मुजरिमों के जेर इस्तेमाल कश्मीर के कच्चे में 20 ठिकाने और घोटकी के कच्चे में 2 ठिकाने मिस्मार कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर के मुताबिक पुलिस की कार्रवाइयों ने शिकारपुर, कश्मीर और घोटकी में मुजरिमों को नुमाया तौर पर कमजोर किया। पॉलिसिंग की जारहाना हिकमत अमली ने सूबे में मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने में अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह पर तबादले। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब तैनात कर दिया गया। शरीफुल्लाह इससे कबल सूबाई इलेक्शन कमीशनर सिंध की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। सूबाई इलेक्शन कमीशनर बलूचिस्तान मोहम्मद फरीद आफरीदी को ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमीशनर पेशावर तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असगर सयाल को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शहाब को एडिशनल डीजी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। सिंध काबीना ने गंदम की नई फसल ना खरीदने का फैसला कर लिया, जबकि महकमा खुराक के गोदामों में मौजूद 9 लाख टन गंदम भी फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को जारी न करने की मंजूरी दे दी गई है। हुक्काम के मुताबिक इस फैसले का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है ताकि नई फसल की कीमत मुस्तहकम रहे। सिंध काबीना के मिनट्स के मुताबिक गोदामों में मौजूद गंदम के हवाले से काबीना की सब कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके कन्वीनियर सूबाई वजीर आबपाशी होंगे। सब कमेटी गंदम की जरूरियात के पेश नजर पास्को से भी राब्ता करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज शकील नाज से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, इस मरतबा हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि जो नई गंदम की फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी। हर साल 1 मार्च को गंदम खरीदने के लिए बाकायदा एक टारगेट मुकर्रर किया जाता है। सूबे भर में कोई 500 से ज्यादा खरीदारी मरकज कायम किए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा जो गंदम न खरीदने का फैसला किया गया है, 9 लाख टन हुकूमत सिंध के गोदामों में पड़ी हुई है। लेकिन सिंध काबीना ने जो फैसला किया गंदम न खरीदने का, तो फैसला अपनी जगह, लेकिन महकमा खुराक ने एक समरी भेजी थी कि इजाजत दी जाए कि जो फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को हम गंदम का जो तयशुदा कोटा होता है वो फराहम करें, लेकिन सिंध काबीना ने वो भी नहीं दिया। सिंध काबीना ने फिलहाल फ्लोर मिल्स को और आटा चक्कियों को गंदम का कोटा न देने का फैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर ये महकमा खुराक अपनी गंदम जारी करेगा तो जो फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान है वो मार्केट से या नई फसल से गंदम नहीं खरीदेंगे, जिससे जो आबादगार हैं, किसान हैं, उनको मुश्किलात पेश आएगी, उनको माली तौर पर नुकसान होगा। लिहाजा नई गंदम की जो फसल है उसमें फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान वहाँ से गंदम खरीद करें और ये जो महकमा खुराक की गंदम पड़ी हुई है इसको फिलहाल जो है जारी नहीं करेगा। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने सूबाई वजीर आबपाशी उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है और जिसमें सूबाई वजीर एक्साइज और मामले खुसूसी बराए महकमा खुराक और मामले खुसूसी बराए वजीर आला मुआयना टीम इस कमेटी में सब कमेटी में शामिल है। इस सब कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो गंदम के ज़खारे हैं उसका जायजा है और फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान की जो ज़रूरत है उसको भी देखे और अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत ये जो सब कमेटी है ये सिफारिश करे कि पास्को से फिर अगर ज़रूरत पड़ने पर गंदम ली जाए, तो वरना नहीं। इसका सब कमेटी के क़याम के बाद फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान को जवाब दे दिया गया कि उन्हें फिलहाल गंदम का कोटा नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। गुज़श्ता रोज नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत में इजाफे के मामले पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास में शुगर मिल्स मालिकान कमर्शियल सार्फिन के लिए कीमत मुकर्रर करने के हक से दस्तबरदार होने को तैयार ना हुए और चीनी की एक्स मिल कीमत 149 रुपये सिर्फ 1 माह के लिए मुकर्रर करने पर
मुश्किल से आमादा हुए। जराये का ये भी बताना है कि शुगर मिल्स मालिकान चीनी के 2 निर्ख मुकर्रर करना चाहते हैं, मगर हुकूमती टीम के मुताबिक चीनी के 2 निर्ख मुकर्रर नहीं कर सकते। हुकूमत ने खुद चीनी की 149 रुपए फी किलो एक्स मिल प्राइस पर हाँ कर दी और इस हवाले से शुगर मिल्स मालिकान ने कहा है कि घरेलू सार्फिन के लिए सस्ती और कमर्शियल सार्फिन के लिए महंगी चीनी फराहम करेंगे, जबकि रवा साल गन्ने की कीमत 700 रुपए से 750 रुपए फी मन अदा की गई। कराची में सैकड़ों बेवा और बेसहारा खवातीन में अल खैर ट्रस्ट की जानिब से सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हज़ारों रुपए नकदी तकसीम किए गए। अल खैर ट्रस्ट ने रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के अख्तिताम पर खवातीन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन में नकदी तकसीम की। फ़ी ख़ानदान को 3-3 हज़ार रुपये नकद से नवाजा गया और अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। तकसीम की निगरानी ट्रस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुश्ताकुर रहमान जाहिद ने की। मीडिया से गुफ्तगू में अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने बताया कि ट्रस्ट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि सफ़ेद पोश मुस्तहक अफराद और बिलखुसूस खवातीन को रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट हर साल रमज़ान मुबारक में मुस्तहकीन, यतीमों और बिलखुसूस खवातीन में नकदी और इमदादी अशिया तकसीम करता है। इसके अलावा ट्रस्ट की जानिब से राशन और इफ्तारी का भी एहतमाम किया जा रहा है। ताहिर अंसारी ने बताया कि अल खैर ट्रस्ट के तहत इस वक्त पाकिस्तान के अलावा गाजा में भी मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में योम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 22 मार्च 21 रमजान मुबारक को मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में होगी, जबकि इख्तिताम मजलिस के बाद जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। एम जिना रोड गुरुमंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के अहलकार मौजूद होंगे। जुलूस निश्तर पार्क से नुमाइश एम जिना रोड, सी ब्रीज से सदर एम्प्रेस मार्केट पहुंचेगा। सदर रीगल से गुजरता हुआ जुलूस तिब्बत सेंटर पर एक बार फिर एम जिना रोड पर आएगा, जबकि जुलूस एम जिना रोड पर बोल्टन मार्केट से खारदर हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। नाज़माबाद से आने वाले अफराद लजबेला चौक से निश्तर रोड की जानिब गार्डन से अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। लियाकताबाद से 3 हट्टी से लजबेला चौक और बाएं जानिब टर्न करके सेंट्रल जेल की जानिब जा सकते हैं। हसन स्क्वायर से पीपी चौरंगी जाने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड से सोसाइटी लाइट सिग्नल की तरफ भेजा जाएगा। ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से 3 हट्टी से निश्तर रोड लजबेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाली ट्रैफिक सोसाइटी लाइट सिग्नल से दाएं जानिब कश्मीर रोड का रास्ता इख्तियार करेगी। जमशेद रोड से गुरु मंदिर की जानिब जाने वाली ट्रैफिक बहादुराबाद यार जंग रोड सोल्जर बाजार से अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। और कराची में यौम अली के मौके पर अज़ादारों की जानिब से निकाले जाने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए DIG ईस्ट जोन की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी बताइएगा अरसलान। इस रमज़ानुल मुबारक यौम अली के मौके पर अज़ादारों की जानिब से शहर भर में जुलूस और रैली का एहतमाम किया जाता है। इन जुलूस और रैली के सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुताल्लिका ज़िले की जिम्मेदारी होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी साहब के साथ। इनसे जानते हैं कि इस बार यौम अली के मौके पर क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। ये जोन ईस्ट है, इसमें 3 ज़िले आते हैं, मलीर, कुरंगी और ईस्ट जी। तो इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 71 जुलूस हैं छोटे बड़े मिला के, और 371 इमाम बारगाहों पे हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी की वो लगी हुई है। हमारे पास जो मरकज़ी जुलूस है वो तो यहाँ पे सेंट्रली निश्तर पार्क से निकलता है और साउथ के एरिया में जाके तमाम होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा जुलूस होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 71 जुलूस टोटल हैं जो मिला के। इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए हमें एडिशनल फोर्स मिली हुई है KPO की तरफ से और IG साहब की तरफ से, और हमारे अपने जो है वो कोशिश यही की कि फुल प्रूफ इंतजाम हों, जिसमें हमने मीटिंग्स कर ली हैं शिया कम्युनिटी के साथ, और अहले तशरीह के जो अपने स्काउट्स होते हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा ताकि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देखें।
नेशनल पार्क के तमाम रास्ते सिर्फ नॉर्मली सील होते हैं, उसी तरह सील किए जाएंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। रूफ टॉप पर स्नाइपर्स होंगे, जुलूस के आगे पीछे जो हमारे पायलट्स और पीछे वो स्कॉट्स होंगे, वो सारे मौजूद होंगे। पार्किंग एरिया की सिक्योरिटी के लिए हमने गाड़ियों में कैमराज इंस्टॉल कराए हुए हैं, जो कि वहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा कि कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, ठीक है। तो और उससे पहले स्पेशल ब्रांच की BD करेगी, तो सारे इंतजाम अपनी जगह में मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इस बार डबल सवारी या मोबाइल सर्विस के हवाले से कोई सिफारिशात की गई हैं? जी, इसका मुझे इल्म नहीं है, जो हमारी तरफ फिलहाल कोई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, ये थे उस्मान गनी जो कि DIG ईस्ट जोन हैं, और ये बता रहे थे कि योम अली के मौके पर पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज़ादारों की जानिब से निकाले जाने वाली रैली और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया। उनके साथ अफरा तफरी, इंतशार और घेराव जलाओ जैसी चंद बातें जुड़ी हैं। पाकिस्तान की अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की अफवाज बहादुर और अवाम साबित कदम हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अनारकी है एक, उसके साथ जुड़ी मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, घिराव जलाओ है, आग लगना है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ के अकमल बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। इंतजामिया जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रही। अदालत PTI को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दे। अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जवाब जमा क्यों नहीं कराया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी कमिश्नर के जवाब की जरूरत नहीं है, दीगर फरीकैन के जवाब आ गए हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने अदबी शख्सियत शाकिर शुजा इबादी को इलाज मुआलजे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मारूफ अदबी शख्सियत शाकिर शुजा इबादी की रिहाइश का आमद के मौके पर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि शाकिर शुजा इबादी की अदबी खदमात से कोई इनकार नहीं कर सकता। शाकिर शुजा इबादी इस खत्ते की पहचान है। उनके इलाज के मुआलजे के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी जहां तक मुमकिन हो सका। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।